सभी को आवाज आ रही है? परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि सा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। राज्य प्रभारी आदरणीय मेधा जी और आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन। यहाँ उपस्थित आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय तरुण जी, आदरणीय विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। मेरा आवाज आ रही पीछे? चलो, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। देखिए, पोपट राव कदम जी के आगे माइक फेल हो जाता है, क्योंकि आवाज में इतनी बड़ी लड़की है कि माइक की आवाज नहीं करते समय आवाज पहुंच जाएगी। आप लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। अपने शरीर में जो भी आज बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऑक्सीजन की कमी और मूवमेंट की कमी, दो ही चीजें कारण हैं। दो ही चीजें कारण हैं। पहला कारण कौन सा है? पहला कारण ऑक्सीजन की कमी, लेस ऑक्सीजन। और दूसरा कारण है लेस मूवमेंट, हालचाल की कमी। पंजे आगे पीछे दबाएं, पंजे आगे पीछे दबाएं। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। अब उंगलियां टाइट करें। जितनी शक्ति लगानी है उतनी लगाइए। पूरे शरीर का व्यायाम होगा। अपने शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध हो तो हमारे शरीर में और जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। ये ऑक्सीजन प्राण शक्ति स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर में और जीवन का कार्य संचालित कर रहे हैं। अब थोड़ा घुटने के लिए अब थोड़ा साइकिलिंग करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम अगर हम रोजाना 15-20 मिनट करेंगे तो हमारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। दूसरा पाँव के लिए अब हिप जॉइंट के लिए एक पाँव सीधा रखें। हिप जॉइंट का व्यायाम हो रहा है चारों दिशा से। हिप जॉइंट अगर मजबूत है, फ्लेक्सिबल है और उनके अंदर चपलता है तो बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा फास्ट करें। फिर झूला देना है। दूसरा पाँव, थोड़ा फास्ट करें। दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है। झूला देना है। चलो, अब चक्की चलाएंगे कमर के लिए। ग्राइंडिंग थोड़ा थोड़ा करेंगे। हाथ सीधे रहने चाहिए। पीछे जाते समय ऐसे हाथ सीधे रहने चाहिए। अब थोड़ा पश्चिमोत्तानासन।
और जो खुद को युवा समझते हैं वो ऐसा करें। चलिए चलिए, करिए 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 करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कुछ लोग तो कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लगता है कि जवानी वापस आ गई है। चलिए, पूरा देखो, कमर का व्यायाम हो रहा है, पेट का भी हो रहा है कि नहीं? पेट का व्यायाम, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। एक क्रिया से इतना सारा व्यायाम हो रहा है। पाचन भी ठीक होगा। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हर घड़ी चूर्ण ढूंढते रहते हैं। अब थोड़ा सा स्थित कोणासन, चलिए क्रॉस करिए, कमर को फोल्ड करते हुए स्थित कोणासन। स्थिति कोणासन। विवेक जी, आवाज आ रही है? हाँ, इसने माइक लिया। चलिए चलिए, पूरा मूवमेंट करिए। बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। इसमें देखो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये जितने भी ज्यादा करेंगे, 50 बार, 100 बार, 200, 300, 400, 500 बार करेंगे तो अपने शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आप चाहे तो भी बीमारी नहीं आएगी। इसे ज्यादा करना है। चलिए बोलिए बोलिए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल, बोलते रहिए। विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम। क्रिया में थोड़ा ध्यान दे दो। क्रिया देखो, ऐसी जमीन तक घुटने चाहिए। सुनो सुनो, अपने बोलने से ज्यादा क्रिया में ज्यादा ध्यान दे दो। अपने घुटने जमीन तक पहुंचने चाहिए। ये ऐसे ऊपर ऊपर कर रहे हैं, ऐसे करने से फायदा नहीं होगा। ऐसे घुटने जमीन तक जाने चाहिए। जमीन को टच करना है, नीचे की तरफ प्रेशर करते हुए ऐसे। और देखिए, ये देखिए। और जो युवा है वो ऐसे करे। अरे वाह 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 वाह। अरे पोपट राव कदम जी तो एकदम बचपने में चले गए, एकदम बचपना चला गया। बाप रे, अब आप लोगों को क्या सोचना पूरे चाहिए? पीछे जमीन तक छूना ऐसे। और ये चीज आप प्रैक्टिस करना है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये अनिवन है। अभी देखो, ऐसे ऊपर बैठना है, ऐसे बैठो इसके ऊपर। ज्यादा प्रयास मत करो, एंजिस टूटेगी। और बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिल रहा है यार। ऐसे दंडासन में बैठे और खुद को ऐसे उठाए। नहीं, अपनी शरीर को ही उठाना है, दूसरे को नहीं। अपना ही उठा पाए, दूसरे को क्या उठाएंगे? उठाए अपने शरीर। बहुत अच्छा, कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। ऐसे मुकेश भाई तो एकदम। और पद्मासन लगाना है ऐसे। हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना हाथ है। नहीं लगाना है, बिना हाथ लगाए आपको प्रैक्टिस करना है। ये बिना हाथ आपको लगाए। नेक्स्ट सेशन में आपको करके दिखाना है। ये सब चीज घर में प्रैक्टिस ठीक है, करके। आसान है ना? आसान एकदम। हाँ, ये बच्चा कर रहा है। करो 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 करो। चलो, दोनों होना चाहिए ना। खाली उंगली को प्रेशर देना है, उंगली पर। ताकत लगाइए, ताकत लगाना जरूरी है। ऐसे ऐसे नहीं करना है। ऐसे कोई चीज हम पकड़ रहे, अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद कर। ये हाथ का व्यायाम करने से दोनों हाथ ज्वाइन करके करना है, दोनों हाथ फैला के नहीं करना है। देखते जाइए, फिर सही तरीका से, सही दिशा, सही आसन।
सही प्रकार का अभ्यास आपको करना है। दोनों हाथ को बैक साइड ढीला करके, एकदम ढीला करके पीछे। वेरी गुड। शोल्डर, सब शोल्डर वगैरह सब ढीला हो जाएगा। या ताली बजाइए, बजाइए जोर जोर, मारिए। बहुत अच्छी बात। अब ऐसा करो। कमर के लिए ये सबसे आजकल कमर नहीं हो गया है, लोगों का कमरा बन गया है, हॉल बन गया, और हॉल बन गया है, और पेड़ तो ड्राइंग टेबल बन गया है। कुछ दिन में उसी पर रखकर खाना खाने लगेंगे। हाँ, तो ये सब कम करना है, सब एकदम भगा देना है। शरीर में जितनी व्याधियां हैं सबको दूर कर देना है। हाँ, इसलिए योग करते रहिए, खुश रहिए। देखो इसमें भी जब हम ऐसे बैठे तो भी ऐसे करना है, ऐसे बैठकर करो। कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम में आपके जितने लोग हैं सबको लेके आइए। अब ऐसे सामने पैर फैलाइए और ऐसे करो, जमीन को छुओ। अरे बाप रे, टच करिए, टच करिए। कुछ लोगों तो बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहुंच गए। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पूरा पेट का व्यायाम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। पूरा पेट, कमर, हार्ट, लंग सब व्यायाम, पूरा व्यायाम हो शरीर का रहा हो गया। है। हमारे शरीर में किस चीज की कमी है? बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीजन की कमी है। और दूसरे बॉडी का मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, ये दो ही कारण है। आज जो गड़बड़ी है शरीर में उसके दो ही कारण है, ऑक्सीजन की कमी और मूवमेंट की कमी। ये ऑक्सीजन की कमी क्यों है? ऑक्सीजन तो भरपूर है ना, और नाक से ले भी रहे, शुद्ध नहीं। ऑक्सीजन भरपूर है और हम नाक से ले भी रहे। हमारी पूरा स्किन जो है उसके अंदर भी छिद्र है, उसके माध्यम से भी वायु एंटर कर रहा है अंदर, उसमें से भी ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन जितना अपने शरीर में आवश्यक है उतना एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। और वो एब्सॉर्ब कौन कर रहा है? ये ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कौन कर रहा है पता है आपको? अपने रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। शांति से सुनो, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है लंग्स से। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनके अंदर वायु लिया है। डायरेक्ट अब ऑक्सीजन नहीं ले रहे, हम वायु ले रहे, और वायु में से ऑक्सीजन शोषित करने का काम हीमोग्लोबिन कर रहा है। कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर है, और ये ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर के कोने कोने तक लेके जा रहा है। तो ये कितना बड़ा कार्य है। और एक एक सेल के अंदर शरीर के कोने कोने तक जो कार्य चल रहा है वहाँ कचरा निर्माण हो रहा है। जब कार्य चलता है तो कार्बन निर्माण होता है, कचरा निर्माण होता है। वो कचरा उठाने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है, और ये हीमोग्लोबिन कार्बन उठाकर अपने लंग्स के अंदर छोड़ देता है और हम नाक से बाहर फेंकते हैं। तो इतना ये कार्य अगर सही चले तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और इसके लिए हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। वो कब होगा? आज सबका ज्यादातर लोगों का हीमोग्लोबिन 7 से शुरुआत होती है, 7, 8, 9, 10 ऐसा होता है। ये हीमोग्लोबिन महिला के लिए 14 होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर होना चाहिए। तो आज किसी का भी नहीं है ज्यादातर, और इसी कारण ऑक्सीजन पर्याप्त शरीर में शोषित नहीं होता है। तो ये ऑक्सीजन अगर शोषित होना है तो हीमोग्लोबिन 14 और 16 के ऊपर होना चाहिए। और वो कब होगा?
जब हमारा पाचन, ये पेट है ना, पेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार आई है, तो इसका कार्य बराबर होना चाहिए। ये मंत्री अगर बराबर काम करेंगे, ये मंत्री अगर बराबर काम करेंगे तो पूरे भारत में, शरीर रूपी भारत में कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके लिए अपना पेट ठीक होना चाहिए। तो अभी आपने सबने देखा सूक्ष्म व्यायाम में पेट का पूरा व्यायाम हो रहा है कि नहीं? पेट का ही व्यायाम ज्यादा होना चाहिए। ये मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और ये सब मंत्रीगण है। ये सभी मंत्रीगण बराबर काम करेंगे तो पाचन ठीक होगा, खून बराबर बनेगा और खून के अंदर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट बढ़ेंगे और रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ेगा, मतलब स्ट्रांग बनेगा 14 और 16 के ऊपर, और फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो ये जो हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, इसके द्वारा हमारा पाचन भी ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, क्योंकि पूरे शरीर के ज्वाइंट्स का व्यायाम हो रहा है। पूरे शरीर के एक एक ज्वाइंट का व्यायाम हो गया ना, तो पाचन भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। जब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और उसके लिए जैसे अभी सूक्ष्म व्यायाम किया, उसके द्वारा भी हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। इसके अलावा अगर कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे तो भी हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। कपालभाति एकदम बिल्कुल साधारण क्रिया है, सबको पता ही नहीं। कपालभाति देखो, मैं अभी खड़े खड़े करने की तो सुविधा नहीं है, लेकिन अभी आपको दिखे, देखो केवल नाक से हवा का धक्का मार देना है। करो, मैं 10,000 करके आया हूँ, 3 बजे उठता हूँ, इसीलिए 76 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 के एज में मुझे थ्रोट कैंसर था, अल्सर था, 210 बीपी था, 660 शुगर थी, दोनों घुटने से मैं खड़ा नहीं हो पाता था। आज 76 में मैं 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ता हूँ। तो इसका कारण है कपालभाति। मैं 10,000 रोज 3 बजे उठकर 3:30 से 5 कपालभाति करता हूँ। 103 किलो वजन था, इतना बड़ा पेट था, सब गायब हो गया, सब बीमारी गायब हो गई। करो कपालभाति करो। और कपालभाति करते करते ये थायराइड का पॉइंट है दोनों हाथों में, ये यहाँ पर एक स्ट्रोक लगेगा, वैसे यहाँ पर स्ट्रोक लगेगा। कम से कम 15 मिनट कपालभाति होना चाहिए और उस समय ये 1-1 मिनट पॉइंट दबाने। कपालभाति मुख्य है। और अपना पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट है, यहाँ पर वो पैनक्रियाज का पॉइंट भी दबाना है। हार्ट लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लेफ्ट में हार्ट का पॉइंट है, उसके ऊपर पैनक्रियाज के ऊपर पैनक्रियाज का पॉइंट दबाएंगे तो डायबिटीज की समस्या नहीं रहेगी। या उसके ऊपर हार्ट का पॉइंट है। अपना लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में यहाँ पर लीवर का पॉइंट है। आप चलते फिरते भी कपालभाति कर सकते हैं। या घर से आए, यहाँ घर जाएंगे तो कपालभाति करते जा सकते हैं। मैं अभी रिक्शा से आया
तो कपालभाति करते करते आया। अरे सबसे खुशी की ये बात है कि पोपट राव जी जो है रास्ते में चलते चलते पुलिस वालों को भी कपालभाति करवाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहेगा तो उसको रोक करके बोलेंगे तुम कपालभाति कराओ, और उससे कितनी सारी बीमारी उन्होंने ठीक किया चलते चलते। कपालभाति जितना ज्यादा करोगे, कोई अगर मर्यादा बोलता है तो वो गलत है। जितना करोगे उतना अधिक पाचन तंत्र ठीक होगा और हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ेगी जितनी आवश्यक है, और खून के अंदर प्लेटलेट बढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, और रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है जो हमारे शरीर और जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और पूरे शरीर के कोने कोने तक लेके जाता है और वहां से कचरा उठाता है कार्बन, और वो लंग्स के अंदर छोड़ता है। तो शरीर की शुद्धि कार्य भी हीमोग्लोबिन करता है। तो लेस ऑक्सीजन की जो समस्या है वो निवारण हो जाएगी कभी अगर हमारा पाचन ठीक होगा। और पाचन ठीक करने के लिए सबसे कारगर क्रिया है, पहले तो सूक्ष्म व्यायाम है। जो बड़ा पेट वाला है वो तो कपालभाति नहीं कर सकता, इतना पेट होगा तो कपालभाति होगा ही नहीं। तो उसके लिए आगे चलकर मैं दिखाऊंगा मरकट आसन करेंगे बड़े पेट वाले। ये छोटे पेट वाले सब यहाँ पर है तो कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति के बाद आवश्यक करना है बाह्य प्राणायाम। जो शक्ति निर्माण हुई है वो शक्ति को ऊपर उठाना है, कुएं में भरपूर पानी है, लेकिन इंजन नहीं लगाया और पानी ऊपर नहीं उठाया तो खेती हरी भरी रहेगी क्या? खाली किसान अगर बोलते जाए खेत में घूम घूम के भाई अपने कुएं में भरपूर पानी है आप हरा भरा रहो, चलेगा? पानी ऊपर उठाना पड़ेगा। तो हमने कपालभाति करके जो एनर्जी निर्माण की है उसे ऊपर उठाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। इसलिए बाह्य प्राणायाम करना है। सांस पहले अंदर भरना है, मैं पहले करके दिखाता हूँ। पहले अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और अपनी टोड़ी कंटकूप में लगेगी, नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेगा, मूल बंद लगेगा। इस प्रकार जब इच्छा हो छोड़ देना है, ज्यादा अतिक्रमण नहीं करना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि रोक दिया फिर खुला ही नहीं और फिर साधक हॉस्पिटल में और पोपटराव पुलिस स्टेशन में। ऐसा कौन सिखा रहा था भाई? हाँ? ये बाह्य प्राणायाम सब करेंगे, सब लोग बाह्य प्राणायाम करिए। अभी एकदम साधारण है, करिए। सांस भर के बाहर छोड़ना है और फिर बाहर ही रोकना है, पेट को ऊपर खींचना है। बाह्य प्राणायाम अपनी कुंडलिनी शक्ति, उसके अंदर कई सारे जन्मों से शक्ति, बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, गुण कौशल्य, ज्ञान, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, अपार शक्ति है कुंडलिनी शक्ति के अंदर। उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, तो ये 3 बार, कम से कम 3 बार करना है, लेकिन 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार शक्तिशाली बनना है। शारीरिक कमजोरी नहीं चाहिए। शारीरिक कमजोरी के लिए छुप कर दवा लेते, उपाय फायदा होता नहीं, फिर भी बोल नहीं सकते। इसलिए शारीरिक कमजोरी के लिए ये जो बाह्य प्राणायाम है, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार। लेकिन देखो, एक ज्यादा शक्ति बढ़ानी है तो अभी जाके 101 बार करेंगे तो गड़बड़ होगी। धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले 5 बार करे, हफ्ते के बाद 8 बार करे, और एक हफ्ते के बाद 11 बार करे, और एक हफ्ते के बाद 15 बार करे। ऐसे धीरे धीरे 1 वर्ष लगने दो।
51 बार होने के लिए 1 वर्ष लगने दो। ध्यान रहे, नहीं तो आप पोपटराव ने बोला है एकदम शक्तिशाली बनना है, एकदम बुद्धिमान बनना है, ज्ञानवान बनना है, गुण कौशल्यवान बनना है। तो चलो भाई बाह्य प्राणायाम 101 बार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 जाना पड़ेगा। इसलिए बाह्य प्राणायाम आवश्यक है और 3 बार से लेकर 101 बार तक हम बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अग्निसार क्रिया। अग्निसार में हवा भरेंगे, सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, बाहर ही रोकेंगे और जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देंगे। इस प्रकार से इस प्रकार से 3 बार करें। यहाँ वो जरा ऐसा उल्टा है ना, ऐसा तिरकस, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है। करो, आप करो अग्निसार क्रिया। ये मोदी सरकार के मंत्री को हिलाना है। सब मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए, इसलिए काम बराबर नहीं कर रहे और फिर बीमार हो रहे हैं। मंत्री हिल रहे हैं ना, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये सब मंत्रीगण है। मेरा 103 किलो वजन था, सब खाली हो गया, अभी 62 है। अभी 62 से बढ़कर 65 होता है, लेकिन फिर वापस लेके आता हूं मैं 62 पर। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अपना थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम। देखो, अपनी कम्युनिकेशन पावर, हमारे आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार अगर पवित्र बनाना है तो ये उज्जाई प्राणायाम भी बाह्य प्राणायाम जैसा 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करना है। तो उज्जाई प्राणायाम करते हैं आप? हाँ, करो, उज्जाई प्राणायाम करो। जितना रोक सकते उतना रोकना है, मर्यादित रोकना है। कितना समय है भाई? 8 बजे पूरा करना। 8 बजे। चलो, ऊंचाई प्राणायाम जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक कम्युनिकेशन पावर बनेगी। अपने आचार, विचार, व्यवहार, उच्चार, वाणी पवित्र बनेगी। कोई अगर अटक अटक के बात करता है तो भी वो ठीक हो जाएगा और वाणी प्रभावी बनेगी, अपना प्रेजेंटेशन प्रभावी बनेगा। अब करेंगे कर्ण रोगांतक। कान की समस्या नहीं होनी चाहिए, कान में मशीन लगनी चाहिए, तो कर्ण रोगांतक प्राणायाम। ऐसे नाक और सांस भरना है और नाक और मुंह बंद करके अंदर में गुब्बारा बनाना है, ऐसे कान की तरफ नसें खुल जाए, इस प्रकार से। तीन बार 5 बार करें। वो कैसा भी छोड़ो, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन देखो सुनने की क्षमता आखिरी क्षण तक बरकरार होनी चाहिए। नहीं तो घर में सास, बहू और कोई पहचान वाले बैठे, बहू के पहचान वाले, हाँ, और सास की बुराई हो रही है, सास सामने बैठी है, सास की बुराई हो रही है, सब हंस रहे हैं और सास भी हंस रही है। तो बाकी के पूछते हैं, भाई आप सास के सामने क्यों बुराई कर रही है, कैसी बुराई कर रही है? तो बोले वो बहरी है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए वो भी हंस रही है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम जरूर करें। कान की समस्या नहीं रहनी चाहिए, आंखों की भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। अभी मुझे 8वीं कक्षा से चश्मा था, आज 76 में चश्मा नहीं है और अगले 50 साल तक चश्मा नहीं आएगा।
ये गारंटी है योग की। योग की अलग अलग क्रिया जो हम कर रहे हैं उसमें से कोई भी क्रिया साधारण है और आप कर सकते हैं, वो ज्यादा करनी है। कोई बंदिश नहीं है। कपालभाति अगर अच्छी तरह से आता है तो कपालभाति 1000, 1500, 2000 तक करिए, उसके ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भले 10,000 कर रहा हूँ, लेकिन मैं 10,000 इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अगले 50 साल तक जीना है, इसलिए मैं 10,000 कर रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे कि 10,000 कब होगा, 10,000 करने की आवश्यकता नहीं। मिनिमम 1500 से लेकर 2000 तक जाना है, इतना कपालभाति आवश्यक है। और हवा निकलनी चाहिए ना, कान से हवा निकलनी क्या कान से हवा निकलनी चाहिए। हवा निकलती है, किसी किसी को निकलती है, नहीं निकल रही। नहीं निकलनी नहीं चाहिए हवा, वो डायरेक्ट छोड़े, लेकिन किसी किसी के निकलती है। लेकिन गुब्बारा बनाएंगे तो कान की समस्या जीवन भर नहीं कभी आएगी, आंखों की भी समस्या नहीं आएगी। देखो अभी मेरा 8वीं कक्षा से चश्मा था, अभी 76 में चश्मा नहीं है और अभी 50 साल तक चश्मा नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सुबह उठते ही बिस्तर पर अपना जो सलाइवा है ऐसे लगाना है, सलाइवा ऐसे लेकर ऐसे लगाना है। और जब नहाने जाएंगे तो मुंह में पानी भरना है, मुंह में पानी भरना है और खुली आंखों पर ऐसे पानी के छींटे मारने हैं 10, 15 बार, 20 बार, 25 बार। और फिर सूक्ष्म व्यायाम करना है आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अभी देखो लेफ्ट राइट ऐसे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब ऊपर नीचे, अब तिरकस ये वाली, अब उल्टी दिशा में, अब गोल गोल घुमाए, थोड़ा थोड़ा ले रहा हूं मैं। ये क्रिया 10-15 बार 10-15 बार करनी है। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, जीवन भर चश्मा नहीं आएगा। और ये जो सलाइवा है ना, दुनिया के सबसे बढ़िया आई ड्रॉप है, इससे बढ़िया कोई आई ड्रॉप है ही नहीं है दुनिया में। सारी कंपनियां निकालती है ना आई ड्रॉप, ये सब पूरे विश्व की आई ड्रॉप वाली कंपनी से प्रभावी आई ड्रॉप अपने मुंह के अंदर भगवान ने दिया है। ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए। वो आंखों पर कैटरेक्ट होगा तो भी कैटरेक्ट निकल जाएगा। कैटरेक्ट के लिए आपको ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, समय लगेगा। नहीं तो आप बोलेंगे कल मैंने सलाइवा लगाया और कैटरेक्ट नहीं गया, ऐसे होता है क्या? थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो, मतलब पेशेंस होना, धीरज होना चाहिए। सालों साल लग सकते हैं अगर बहुत सारा पुराना है और अभी उम्र 70, 75, 60 है तो थोड़ा समय लगेगा। समझ गए? अब करेंगे अनुलोम विलोम, थोड़ा सा अनुलोम विलोम। संपूर्ण लंग्स की शुद्धि, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, गुब्बारे हैं, उन सब की शुद्धि होगी जब लेफ्ट से लेंगे। राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट, और लेफ्ट से लेंगे। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। करो। पवई लेक पर ये योगाभ्यास चल रहा है, इसलिए ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे लोग और लोग कर भी रहे हैं सब। यह अपने आदरणीय तरुण जी भी है। अनुलोम विलोम 10-15 मिनट करना है रोजाना, और कपालभाति 1500 स्ट्रोक। इतना करने से अपना पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, शरीर में कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंग्स के अंदर जो कार्बन जमा है, ये लेफ्ट से लेफ्ट ईड़ा पिंगला नाड़ी,
उससे सांस जब जाती है, लेफ्ट से जब जाती है तो ठंडी हवा बनकर जाती है। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी है और राइट वाली सूर्य नाड़ी है। तो जब लेफ्ट से जाती है तो हवा ठंडी बनकर जाती है और राइट से जाती है तो हवा गर्म बन जाती है, सूर्य नाड़ी है। तो लंग्स के अंदर जो वायु कोश है उनका अंकुंचन प्रसरण होता है और अंकुंचन प्रसरण से कार्बन सब बाहर आता है और लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनकी शुद्धि होती है और ज़्यादा वायु हम समाहित कर पाते हैं, ज़्यादा वायु अपने लंग्स के अंदर, और उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा अब्सॉर्ब होता है और पूरे शरीर को सप्लाई होगा। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। रुकेंगे। अब देखो अपना शरीर, हमें योग साधना द्वारा क्या प्राप्त करना है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ब्लड सर्कुलेशन की कमी नहीं होगी। तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम पर्याप्त है या कपालभाति अनुलोम विलोम पर्याप्त है, जो आपको पसंद है। और अभी हम आसन करेंगे, मरकट आसन, कंद्रासन, वो भी हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सही है। तो आप सभी पीठ पर लेट जाइए, पाँव उधर करिए, पाँव उधर करिए, गुरु की तरफ पाँव मत करो, पाँव उधर करिए, मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसा करें। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों हाथ कंधे से समांतर, साइड में फैलाओ, साइड में फैलाओ, ऐसे साइड में, या सर के नीचे ले लो, सर के नीचे ऐसे, सर के नीचे ले लो। अगर फैलाने के लिए जगह नहीं है तो ऐसे सर के नीचे रखो। दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए, घुटने में मोड़ लीजिए पाँव, पाँव के पंजे जमीन पर रखो। घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए, लेफ्ट साइड, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। और प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा रहे और चेहरा उल्टी दिशा में। और डीप ब्रीथिंग करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अब घुटने राइट साइड में ले लो, घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, और डीप ब्रीथिंग करो, लंबा सांस ले लो। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे। बहुत सुंदर। अब थोड़ा गति देकर करो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी दिशा में। देखो पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट का, लंग्स का, थायराइड का, पूरा व्यायाम हो रहा है। एक क्रिया द्वारा हमारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है। हमारे शरीर में भगवान ने सुंदर व्यवस्था दी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के, और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। करते रहो, करते रहो। अब रुकेंगे, दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फुट का, पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो। अब घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। और डीप ब्रीथिंग करें, चेहरा उल्टी दिशा में। अब घुटने राइट साइड में लेके जाइए, घुटने राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीथिंग करते रहिए। अब थोड़ा लेफ्ट राइट करें, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। एक सुंदर व्यायाम है मरकट आसन। पंजे जगह से हिलाना नहीं है, पंजे जगह पर ही रहेंगे। जहां 1.25 फुट का अंतर लिया है वहीं पर रहेंगे। लेफ्ट राइट करो, पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, कमर बलवान होगी, मेरुदंड बलवान होगा, हार्ट और लंग की समस्या नहीं आएगी कभी का जीवन भर। सर्दी का पेन, स्लिप डिस्क, इस प्रकार की समस्या ही नहीं आएगी। थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाकर 50 बार करना है। बस। अभी रुके।
अभी दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब करेंगे कंद्रासन, दोनों पाँव खोल कर दिए, दोनों पाँव खोल किए करिए और घुटना पकड़ लिए, या ये एड़ी पकड़ लो, एड़ी पकड़ लो, एड़ी पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से पेट ऊपर उठाना है, पेट के ऊपर, कंद्रासन, सेतुबंधासन भी बोलते हैं लेकिन कंद्रासन सही है। ऊपर उठाइए और डीप ब्रीदिंग करिए, ऊपर नीचे करिए। जीवन भर कभी कमर दर्द नहीं होगा, कमर एकदम शक्तिशाली बनी रहेगी। ऊपर नीचे करो, झटका नहीं देना है, आराम से करना है, आराम से करो। 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार करना है, करो। बहुत सुंदर, सभी कर सकते हैं। रुकेंगे, अभी रुकेंगे और दोनों घुटने पकड़कर खुद को रोल करो, आगे पीछे रोल करो, आगे पीछे लेफ्ट राइट रोल करो। बहुत सुंदर। रोल करो, पूरा व्यायाम हो रहा है, मजे आ रहे हैं ना? करो, पूरा हिल रहा है बॉडी, मोदी सरकार पूरा हिल रहा है। मोदी सरकार का कोई भी मंत्री आलसी नहीं बनेगा। करो, ये अपना मोदी सरकार की बात हो रही है, नहीं तो कोई बोलेगा ये पोपट राव जाके मोदी सरकार की बुराई करता है। ये मोदी सरकार अपना पेट है। हाँ बस, रुकेंगे। अभी पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। ये मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं ना, इससे 100 गुना लाभ होता है इस क्रिया से। आप पेट के बल आइए और ऐसे मकर आसन दोनों हाथ से। नहीं तो देखो कभी कभी ऐसा होता है, मेरे हाथ में माइक है और ये ऐसे पकड़ के घर में भी ऐसे ही करते रहते, पेड़न पकड़ के हाथ में। बोले पोपट राम ने ऐसा ही सीखा। अरे भाई माइक है इसलिए, नहीं तो ऐसे ही पकड़ना है। और शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, करो फास्ट। फिर ऐसे क्रॉस करो। बहुत सुंदर, देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। ये बीमारी हो ही नहीं सकती। अभी पिछले 25 साल में मैंने एक भी गोली नहीं खाई, ना डॉक्टर का मुंह देखा है, वैक्सीन तक नहीं लिया। वैक्सीन हमारे घर में वैक्सीन किसी ने नहीं लिया है, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर वगैरह कुछ नहीं लिया है। बहुत सुंदर, भाग्यशाली है। हम लोग लिए क्या करेंगे? चलो बस रुकेंगे, अभी विश्राम। ऐसे पंजे पर पंजा रखो, उसके ऊपर टोड़ी रखो। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में रखो, पंजे छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, हनुवटी जमीन पर रखो, जमीन पर रखो हनुवटी। और सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, और रुकेंगे वहां पर 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। और लंबा सांस ले लो, आसमान को देखो, लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो, डीप ब्रीदिंग। अब थोड़ा गति देकर करो, ऊपर नीचे करो। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पेट साफ करने के लिए कहीं भी कोई चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर नीचे करना है और इसे बढ़ाते 50 बार करना है, धीरे बढ़ाना है। बस इसके 50 बार तक जाना है। अभी रुकेंगे। अब टोड़ी, ये पंजे पर पंजा और उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। ऐसे ही ऊपर उठेंगे और कोहनियां सीधी होगी, कोहनियां ऐसी सीधी होगी और दृष्टि आसमान की तरफ। और लंबा सांस लेना है, 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, 2 मिनट तक रुकना है। इसी हालत में पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। मेरुदंड बलवान होगा, कहीं भी कमर बलवान होगी। अब गति देकर करो, अपनी मर्यादा में करो।
बहुत सुंदर। ये पवई लेक पर मजा आ रहा है ना आज? भरपूर मजा है। रोज होना चाहिए यहाँ पर। हाँ? बहुत सुंदर। करिए करिए, थको मत, अभी इतने उम्र में क्यों थक रहे हैं? तरुण है सब। रुकेंगे, चलो रुकेंगे। अब करेंगे धनुरासन। पीछे से पकड़ लो और रोल करो, खुद को रोल करो, रोल करो, रोल करो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। अरे आपका पड़ोसी भी बीमार नहीं होगा। आप अगर बलवान होंगे, आपका पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपके पड़ोसी भी अपने आप स्वस्थ रहेंगे। इतना प्रभाव है इसका। अंदर बाहर से सुरक्षा कवच आएगा। विश्राम, विश्राम, मजे आ रहे हैं। चलो विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। बाई करवट पे बैठना है। बाई करवट लेके लेफ्ट साइड आना है, फिर ऊपर। खत्म हो गया? टाइम हो गया ना सर? टाइम हो गया? जी जी जी, हो गया ना? प्रार्थना लेंगे। हाँ, अब आज का सेशन हम यहाँ पूरा करते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है और धूप भी आई। धूप तो ऐसे विटामिन डी। हाँ देखो, एक बात बताता हूँ, सुनो जरा शांति से। अपने शरीर में विटामिन डी अगर उपस्थित है तो कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा। सुनो शांति से। विटामिन डी अगर पर्याप्त है तो कैल्शियम वाली चीजें खा कर कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम नहीं है तो शरीर में कोई भी विटामिन काम ही नहीं करेगा। मतलब सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? विटामिन डी। और विटामिन डी के लिए कोई अल्टरनेट पर्याय नहीं, एक ही पर्याय है। ये सूर्य की किरणें, यही एक पर्याय है। गोली वगैरह लेने से ये विटामिन डी बराबर नहीं होता है। सूर्य प्रकाश 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा सूर्य की किरणें लेनी चाहिए। विटामिन डी आएगा, विटामिन डी बनेगा, और विटामिन डी बनेगा तो कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा। जो भी हम आहार ले रहे, आहार में से कैल्शियम जो आएगा वो एब्सॉर्ब किया जाएगा, और फिर बाकी विटामिन काम करेंगे, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोलो। विटामिन डी, और उसके लिए ये विटामिन डी मिल रहा है। और दूसरा, मतलब योग अल्टरनेट इसके लिए नहीं है। विटामिन डी के लिए सूर्य प्रकाश लेना चाहिए। उसी प्रकार से खाना चबाकर खाने के लिए कोई अल्टरनेट नहीं है। खाना अगर चबाकर शांति से नहीं खाओगे तो 12 घंटा कपालभाति करो या 12 घंटा योग करो, पाचन ठीक नहीं होगा। पाचन ठीक होने के लिए आहार चबाकर खाना चाहिए। और यहाँ मुंह के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा का पूरा उपयोग होना चाहिए। सलाइवा का पूरा उपयोग हम अगर करेंगे तो हमारा 50% आहार यहीं पर डाइजेस्ट होगा, और पेट के अंदर 50% ही डाइजेशन की व्यवस्था है, 100% व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ का 50% डाइजेस्ट नहीं हुआ और 100% नीचे गया पेट के, तो वो टॉयलेट में जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप भले कपालभाति 2 घंटा कर रहे हैं, लेकिन वो पाचन नहीं होगा। पाचन होने के लिए सर्वप्रथम सलाइवा मिक्स होके 50% पाचन यहीं पर होना चाहिए। समझ में आया? और तीसरी चीज, पानी घुट घुट कर पीना चाहिए। पानी घटाघट पिएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। पानी भी घुट घुट कर पीना चाहिए। ये 3 चीजें हैं, उनको कोई अल्टरनेट नहीं है। सूर्य की किरणें लेना, खाना चबाकर खाना, और पानी घुट घुट पीना, इसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं है। तो अगर ये संभालेंगे तो 50% आरोग्य तो ऐसे ही ठीक रहेगा। चलो आज के लिए यहाँ पूरा करते हैं और प्रार्थना से स्वामी जी पेज करण जी एक क्वेश्चन
होने के बाद बोलेंगे। अभी आज का ये सेशन समाप्ति के पहले हमारे तेजकरण जैन जी जो मरोल महाशर्मन उद्यान में हमारे साधक हैं, उनकी तरफ से अनुरोध था कि हंसी के बिना तो जिंदगी अधूरी है, तो हास्यासन इनकी तरफ से। आदरणीय सभी से मेरा प्रणाम और हमारे गुरु जी सतनाम जी और सभी माताओं और बहनों साधकों से मेरा प्रणाम। और ये हमारे आचार्य महाश्रमण जी जो यहाँ पे 2 साल पहले आए थे, और आचार्य महाप्रकृति का तो नाम सुना होगा को, क्योंकि पतंजलि के योगा से पहले आचार्य महाप्रकृति वो उन्होंने 40 साल तक साधक की अपनी योगा की साधना की, और उन्हीं के अभी शिष्य है आचार्य महाश्रमण जी। और ये हमारा ध्येय है वसुदेव कुटुंब का, और इसके अंदर में योग की क्रिया के साथ में हास्य योग भी एक योग क्रिया के अंदर में आता है। और इस योग क्रिया के अंदर में अपने मैं छोटे छोटे 2-3 आपको करवाता हूँ, बाकी को आपको कभी होगा तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आपको, और उसके बारे में आया करो ना जी हम तो आ रहे हैं। तो शुरुआत आप लोग खड़े हो के करेंगे, बैठो 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 बैठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18